तो आपको जैसा कि जानना है कि आज ही आपका नीट का फॉर्म आया है दोस्तों, और फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गया है दोस्तों, ठीक है। अगर थोड़ी सी हम एक डेट की बात करें तो डेट आपका जो है 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आपको दोस्तों दिया गया है डेट आपको फॉर्म फिल करने का दोस्तों, ठीक है। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है दोस्तों, तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट जो है आपको साफ यहाँ लिखा है कि अपलोड ए स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स टेकन आफ्टर 1 जनवरी 2025, सिग्नेचर लेफ्ट एंड राइट हैंड से फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन दोस्तों। तो थंब इम्प्रेशन में आपको ये करना है कि आपको 200 अंगुली का आपको इम्प्रेशन देना है दोस्तों, ठीक है, सिर्फ थंब का नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है कि मार्केट से आपको इंक पैड खरीद लेना है, ना कि बॉल पेन का यूज मत कीजिएगा। जान चाह के भी आप इंक पैड खरीद के या आपको इंक पैड का ही यूज कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करें कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, तो ये आपको नहीं देना है, जिसको अप्लीकेबल है उसको देना है दोस्तों, ठीक है। सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाइड फॉर अप्लीकेशन क्लास, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, क्लास 10th मार्कशीट एंड क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों अलग अलग होता है, बट हाँ CBSE वाले के लिए एक ही में होता है। आप नोटिस कीजिए, ध्यान से देखिए कि आपका सर्टिफिकेट जो होगा उसमें मार्कशीट जो उसमें लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिएगा। दूसरी चीज़ आपको दिया गया कि यहाँ पे DOB सर्टिफिकेट ये सब आपको अपलोड कर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विथ 30% फेस, यानी कि आपको फोटोग्राफ जो फर्स्ट तो आपको देना है कि आपको देखिए यहाँ पे दिया दे रखा है फर्स्ट कि 1 जनवरी 2025 के बाद का ही फोटो अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। उससे भी 80% आपको फेस क्लियर दिखना चाहिए, उसमें भी आपका ईयरिंग एंड मार्क्स नहीं हो, ईयरिंग आपको क्लियर दिखना चाहिए एंड आपको मास्क आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऑल अपलोड जो इमेज कीजिएगा वो आपको PDF होना चाहिए, PDF फॉर्मेट JPG या फिर JPEG फॉर्मेट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और हम साइज की बात करें कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तो फर्स्ट तो आपको फोटोग्राफ है जो आपको 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपको दिया गया फोटोग्राफ्स जो फड़ा वाला पोस्ट कार्ड होता है उसको अपलोड करना है 10 KB से 200 KB के बीच में। उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर्स देना है दोस्तों, जिसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच होगा दोस्तों, ठीक है। उसका सिग्नेचर देना है हिंदी इंग्लिश 10 KB से 50 KB के बीच है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको अप्लीकेबल हो तो आपको देना है 50 KB से 300 KB के बीच में दोस्तों, ठीक है। क्लास 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट है तो 50 KB से 300 KB के बीच देना है दोस्तों, ठीक है। परमानेंट एड्रेस देना है, एड्रेस प्रूफ देना है, तो वो भी आपका कितना है तो 50 KB से 300 KB के बीच में ये आपको देना है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है तो ये आपका ये क्या है तो ये आपका कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। हम जिसमें एप्लीकेबल होगा वो हम बता देंगे दोस्तों, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 10 ऑफ NRI OCI फॉर है, तो ये कौन सा है जो आपको आउट ऑफ इंडिया के जो बच्चे हैं उनको लिए ये आपको देना है दोस्तों। आप लोग जो जनरली है उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको दिया PW सर्टिफिकेट, यानी कि जो अप्लीकेबल है जो आपको डिसेबल है उनके लिए ये दोस्तों देना है दोस्तों, ठीक है। 50 KB से 30 KB के बीच में इसको देना है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह बात करें दोस्तों यहाँ पे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, तो जो अप्लीकेबल है उसके लिए ये दोस्तों देना है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल ये भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ देना है, ये भी अप्लीकेबल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर ये भी अप्लीकेबल है, क्वालिफिकेशन ये भी अप्लीकेबल, अंडरटेकिंग ये भी अप्लीकेबल है दोस्तों, ठीक है। और आइडेंटिफाई प्रूफ सूट भी 210 KB से 200 KB के बीच देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या देना है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एप्लीकेबल, यानी कि दोस्तों जिसमें एप्लीकेबल वो आप अगर एप्लीकेबल उसके अंदर आते हैं देन ही देना है, नहीं तो फिर आपको उसको देना कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका रहा, ये आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट रहा जो आपका NTA ने आपको जारी किया है, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करवाती है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक दो आपको डॉक्यूमेंट और इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका एक फर्स्ट तो मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो 2025 के दिसंबर तक आप रख सकते हैं, वही मोबाइल नंबर यूज कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर आपको पछताने के अलावा कोई आपको रास्ता नहीं बचेगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा है ईमेल आईडी, हाँ ईमेल आईडी उसी ईमेल आईडी को यूज कीजिए जो जिस पे आपको OTP आ जाए दोस्तों, ठीक है, नहीं तो फिर आपको बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट है, फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें। किसी भी तरह कोई दिक्कत होता है तो मेरे एक्सपर्ट से बात करें, हमसे बात करें, कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।